तेरा इश्क है मेरी आरज़ू, तेरा इश्क है मेरी आबरू। दिल इश्क, जिस्म इश्क और जान इश्क है। ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है। तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरी उम्र भर की तलाश है। शहंशाह तहरीर रुतबेदार शायर जनाब साहिल लुधियानवी साहब, जन्नत नशी शायर, जिन्होंने इश्क को इबादत के आला मकाम पर पहुंचाया। लफ्ज़ों की कशीदाकारी को सलाम करते हुए मैं ममता मेहता आप सबसे मुखातिब हूँ। देवी अहिल्या संगीत घराने की अदब और इबादत से सजी इस शायराना प्रस्तुति यानी शेर हमारे गीत तुम्हारे की अंजुमन की ख़ास पेशकश। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। आप सभी संगीत प्रेमी मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अब अपने दिलों की धड़कन को थाम लीजिए और उस खूबसूरत नूरानी दिलकश महफ़िल की शमा को रोशन करते हुए अरमानों की शायरी में आइए चलते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के आगोश में और डूब जाते हैं आने वाले पलों की रूहानियत और रुमानियत की इंतहा तक। तो आइए सबसे पहला कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं डॉक्टर संजय जैन के दिल की आवाज़ के साथ। चाँद भी देखा, फूल भी देखा, चाँद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा। मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, ज़मीं पर चलता हुआ महताब देखा है। एक खूबसूरत गज़ल और उतनी ही खूबसूरती से उस गज़ल में संगीत दिया हुआ। और आज आपके सामने जो आवाज़ इसे प्रस्तुत करने जा रही है वो हमारे मालवा का गौरव है और उसकी मिठास का जादू सरहद पार तक चला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मालवा की बेटी वर्षा झालानी जी की, जो बिल्कुल अमृत रस से भीगी हुई आवाज़ से अपनी गायकी को संजीवनी बूटी दे देती हैं। तो आइए उन्हीं की आवाज़ से सजी अगली गज़ल सुनते हैं और उनके गीत का आनंद लेते हैं। तमन्ना ने ज़िंदगी के कांधे पर सर रखकर बोला, मैं कब पूरी होंगी। ज़िंदगी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो पूरी हो वो तमन्ना ही कैसी। शबे मालवा, शामे अवध। तो आइए अवध के ही बिल्कुल नज़दीक का शहर कानपुर से गूंजती ये आवाज़ आपके सामने पेश कर रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी। हवाओं से सुर, फ़िज़ाओं से साज लाया हूँ, हवाओं से सुर, फ़िज़ाओं से साज लाया हूँ, पहाड़ों की बुलंदियों से बुलंद एहसास लाया हूँ। मैं शायर हूँ मोहब्बत का, मुझे कुछ और नहीं आता। मोहब्बत हूँ, मोहब्बत से भरे अल्फाज लाया हूँ। जब ज़िक्र होता है फूलों का तो बात होती है भंवरे की, और जब बात होती है भंवरे की तो बात होती है गुनगुनाहट की, प्यार की। और आइए इसी तरह के कुछ शोखियों से सजा अगला गीत आपके सामने ला रहे हैं नितिन जी। हुस्न अदा नाज नखरे, हुस्न अदा नाच नखरे, ये सब मेरे बस की बात नहीं। बस टूट के तुझे चाहेंगे, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं। नज़रों के झुक जाने को बेमतलब ना समझिएगा, नज़रों के झुक जाने को बेमतलब ना समझिएगा। हया के दायरे में भी रहकर इकरार किया है हमने। खूबसूरत गायिका, खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत गीत से एक खुशनुमा जादू जगाने आ रही हैं ममता रघुवंशी।
पलकों को आपने जब जब झुकाया है, पलकों को आपने जब जब झुकाया है, बस एक ही ख्याल दिल में आया है कि जिस खुदा ने आपको बनाया था वो आपको धरती पर भेजकर कैसे जी पाया है। सिफर से शिखर तक के सफ़र में कुदरत का एक बहुत बड़ा नियम है कि कुदरत आपको कामयाबी का ताज तभी पहनाती है जब तक आप अपना सब कुछ उसे नहीं सौंप देते। सब कुछ यानी सब कुछ। और इस अनुशासन पूर्ण जीवन शैली के साथ कर्म पथ पर चलते चलते बहुत सारी समस्याओं का सामना करते करते धीरे धीरे इंसान अपने आप को निखारते निखारते हीरे के समकक्ष ले आता है। जी हाँ, आज जिस कोरोना काल में हम, जिस महामारी में हम घर के अंदर कैद हैं, उस समय कुछ ऐसे जाबाज सिपाही हैं, कुछ ऐसे महान चिकित्सक हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना के रोगियों से रूबरू होकर उनका इलाज कर रहे हैं। बहुत गौरव के साथ मैं हमारे इंदौर चिकित्सक जगत के सम्मान्य चिकित्सक डॉक्टर अमिताभ गोयल को आपसे रूबरू करा रही हूँ, जिनका जीवन दर्शन ही ये है और गीत भी यही है। तो आइए सुनते हैं अगला गीत। एक बात और, इस कोरोना काल में हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो भी हमारे सब सहयोगी हैं, जो भी हमारे रक्षक हैं, उनकी रक्षा करें। जीवन में, ज़िंदगी में अपना किरदार कुछ इस शिद्दत से निभाना है दोस्त। ज़िंदगी में अपना किरदार कुछ इस शिद्दत से निभाना है दोस्त कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्षमया धरित्री शयनेषुरम्भा। गृह कार्य में दासी, कार्य प्रसंग में मंत्री, भोजन कराते वक्त माता, रति प्रसंग में रंभा, धर्मानुकूल और क्षमा करने में धरती सी महान, इन 6 गुणों से युक्त पत्नी का मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। आप सोच रहे होंगे कि शेर व शायरी की महफिल में इस संस्कृत के श्लोक की क्या ज़रूरत थी। तो आइए मैं आपसे खूबसूरत प्रसंग शेयर करना चाहती हूँ। आज हमारे संगीत देवी अहिल्या संगीत घराने के गायक श्री सुनील मेहता जी की विवाह की 23वीं वर्षगांठ है और बधाई स्वरूप उन्हें अगला गीत उन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित किया है। दोस्तों, एक गीत है चाँद सी महबूबा हो मेरी कब, और मैं हमेशा समझती थी कि गायक एक चाँद सी महबूबा की मांग कर रहा है, लेकिन सुनील मेहता जी ने मुझे एक बार बताया कि चाँद सी महबूबा यानी मुझे चाँद सी महबूबा नहीं चाहिए, तो आगे उन्हें क्या चाहिए वो अपने गीत में प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं और ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। दिलों के तारों को झनकृत करती हुई, प्यार की अनमोल दास्तां बयां करती हुई छवि पंड्या की खनकदार और झनकदार आवाज़ के बाद अब चलते हैं स्वर्णिम दौर के खजाने के एक नायाब तोहफे की तरफ। सुर सम्राट मुकेश जी की अद्भुत और बहुत ही मधुर आवाज़ से सजा गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं रवि अत्रोलिया। चाँद सा चेहरा देखने की इजाज़त दे दो, मुझे ये शाम सजाने की इजाज़त दे दो, कर लो कैद मुझे अपने इश्क में, या फिर मुझे इश्क करने की इजाज़त दे दो। चाँद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल जैसी हो जैसा मैंने सोचा। चाँद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, जैसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल जैसी हो, जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बाँटे, मेरे हम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बाँटे, मेरे हम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाबों महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा, जैसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो, जैसा मैंने सोचा था। जान सी महबूबा हो मेरी, कभी ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो, जैसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो, जैसा मैंने सोचा था। आप सबके इतने खूबसूरत साथ का और कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। और ये सफ़र हमेशा हमारे जहन में बसा रहेगा। इसी के साथ रुक करते हैं डॉक्टर संजय भटनागर की आवाज़ पे। ख्वाहिश यही है कि सिर्फ मेरी निगाहों में रहो तुम, गैर की नज़रों में तुम्हारा आना, गैर की नज़रों में तुम्हारा आना हमें गवारा नहीं है। और शायद यही प्यार है। दिलों के तारों को झनकृत करती हुई, प्यार की अनमोल दास्तां बयां करती हुई छवि पंड्या की खनकदार और झनकदार आवाज़ के बाद अब चलते हैं स्वर्णिम दौर के खजाने के एक नायाब तोहफे की तरफ। सुर सम्राट मुकेश जी की अद्भुत और बहुत ही मधुर आवाज़ से सजा गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं रवि अत्रोलिया। चाँद सा चेहरा देखने की इजाज़त दे दो, मुझे ये शाम सजाने की इजाज़त दे दो। कर लो कैद मुझे अपने इश्क में, या फिर मुझे इश्क करने की इजाज़त दे दो। जब जिक्र होता है फूलों का तो बात होती है भंवरे की, और जब बात होती है भंवरे की तो बात होती है गुनगुनाहट की, प्यार की। और आइए इसी तरह के कुछ शोखियों से सजा अगला गीत आपके सामने ला रहे हैं नितिन जी। हुस्न अदा नाज नखरे, हुस्न अदा नाच नखरे, ये सब मेरे बस की बात नहीं। बस टूट के तुझे चाहेंगे, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं। सुरीली सरला जी की अगली प्रस्तुति। मैं बांसुरिया काठ की नहीं तो मोरो कोई मोल। जब लगी अदर घनश्याम की हो गई मैं अनमोल। खामोशियों के रुतबे को अपनी आवाज़ से साकार करती हुई सरला जी।
शेर व शायरी की इस कसीदाकारी के अगले मकाम पर आइए सुनते हैं प्रदीप नीमा जी का खूबसूरत गीत। हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की, हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की, और कोई ख्वाहिश नहीं इस दीवाने की। शिकवा मुझे तुमसे नहीं खुदा से है, शिकवा मुझे तुमसे नहीं खुदा से है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतना खूबसूरत बनाने की। सिफर से शिखर तक के सफ़र में कुदरत का एक बहुत बड़ा नियम है कि कुदरत आपको कामयाबी का ताज तभी पहनाती है जब तक आप अपना सब कुछ उसे नहीं सौंप देते। सब कुछ यानी सब कुछ। और इस अनुशासन पूर्ण जीवन शैली के साथ कर्म पथ पर चलते चलते बहुत सारी समस्याओं का सामना करते करते धीरे धीरे इंसान अपने आप को निखारते निखारते हीरे के समकक्ष ले आता है। जी हाँ, आज जिस कोरोना काल में हम, जिस महामारी में हम घर के अंदर कैद हैं, उस समय कुछ ऐसे जाबाज सिपाही हैं, कुछ ऐसे महान चिकित्सक हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना के रोगियों से रूबरू होकर उनका इलाज कर रहे हैं। बहुत गौरव के साथ मैं हमारे इंदौर चिकित्सक जगत के सम्मान्य चिकित्सक डॉक्टर अमिताभ गोयल को आपसे रूबरू करा रही हूँ, जिनका जीवन दर्शन ही ये है और गीत भी यही है। तो आइए सुनते हैं अगला गीत। एक बात और, इस कोरोना काल में हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो भी हमारे सब सहयोगी हैं, जो भी हमारे रक्षक हैं, उनकी रक्षा करें। जीवन में, ज़िंदगी में अपना किरदार कुछ इस शिद्दत से निभाना है दोस्त। ज़िंदगी में अपना किरदार कुछ इस शिद्दत से निभाना है दोस्त कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। हीर रांझा की दास्तान के साथ पंजाब की सरजमी पर गूंजता अगला गीत बहुत खूबसूरती से और बहुत गरिमापूर्ण तरीके से फिल्माया हुआ आपके सामने लेकर आ रही हैं प्रतिभा सक्सेना जी। बहुत खूबसूरत गायकी के साथ अगला गीत आपके सम्मुख पेश कर रही हैं। ना जी भर के देखा न कुछ बात की, ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात। और अब एक खूबसूरत गीत जिसमें अंधी नायिका अपने दिलों की धड़कन से अपने प्यार के इजहार को एहसासों की दुनिया में समेटे हुए है। अल्लड़ आवाज़ लता जी की और बहुत खूबसूरत गायिका हमारी राजेश्वरी जी, जिन्होंने सुरों को बहुत साथ के रखा है, आपके सामने पेश कर रही हैं अगले गीत की प्रस्तुति। काश काश हम भी सुन पाते धड़कने तुम्हारी, काश हम भी सुन पाते धड़कने तुम्हारी, सुना है तुम्हारी धड़कने मेरा नाम लेती हैं, मुझे ही याद करती हैं। और अब एक खूबसूरत गीत जिसमें अंधी नायिका अपने दिलों की धड़कन से अपने प्यार के इजहार को एहसासों की दुनिया में समेटे हुए है। अल्लड़ आवाज़ लता जी की और बहुत खूबसूरत गायिका हमारी राजेश्वरी जी, जिन्होंने सुरों को बहुत साथ के रखा है, आपके सामने पेश कर रही हैं अगले गीत की प्रस्तुति। काश काश हम भी सुन पाते धड़कने तुम्हारी, काश हम भी सुन पाते धड़कने तुम्हारी, सुना है तुम्हारी धड़कने मेरा नाम लेती हैं, मुझे ही याद करती हैं। और अब एक खूबसूरत गीत जिसमें अंधी नायिका अपने दिलों की धड़कन से अपने प्यार के इजहार को एहसासों की दुनिया में समेटे हुए है। अल्लड़ आवाज़ लता जी की और बहुत खूबसूरत गायिका हमारी राजेश्वरी जी,
जिन्होंने सुरों को बहुत साथ के रखा है, आपके सामने पेश कर रही हैं अगले गीत की प्रस्तुति। काश काश हम भी सुन पाते धड़कने तुम्हारी, काश हम भी सुन पाते धड़कने तुम्हारी। सुना है तुम्हारी धड़कने मेरा नाम लेती हैं, मुझे ही याद करती हैं। और अब अगली आवाज़ जो आपके दिलों में दस्तक देने आ रही है, रियाज और खूबसूरती के साथ अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार हैं आशीष जैन साहब। तुझे चाहते हैं बेपनाह पर कहना नहीं आता, कैसी मोहब्बत है ये हमें इजहार करना नहीं आता। ज़िंदगी में आ जाओ हमारी ज़िंदगी बनकर, ज़िंदगी में आ जाओ हमारी ज़िंदगी बनकर, क्योंकि तुम्हारे बिना हमें ज़िंदा रहना नहीं आता। गज़ल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं सब कुछ, जिगर का खून भी चाहिए असर के लिए। मोहब्बत करने वालों के दिलों के जज्बात जब दिल के लहू से लफ्ज़ों का जामा पहनकर तहरीर में उतरते हैं और अरमानों की कशीदाकारी करते हैं, तो शेर व शायरी की दुनिया और गज़ल की दुनिया आबाद हो जाती है। और इसी आबाद दुनिया को, इसी शायरी के संसार को बसाने के लिए एक से एक महान शायरों ने अपने दिल को हमारे सामने रख दिया है। आइए अगली प्रस्तुति में सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ जो पूना से हैं और आशा भोसले जी को बहुत अच्छे से निभाती हैं। स्नेहल आप्टे आपके सामने पेश कर रही हैं हमारे आज के कार्यक्रम का शीर्षक गीत। और आप बहुत ही खूबसूरत गायकी के साथ साथ अपने कई अच्छे कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर चुकी हैं। आइए सुनते हैं साजन फिल्म का अगला गीत। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में गरीबों के तेरी ही आवाज़ है। अपनी मौसीकी पे सबको फ़क्र होता है ए दोस्त, लेकिन मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है, नाज है, नाज है। हम दस्तक दे रहे हैं मौसीकी के स्वर्णिम युग के साम्राज्य को, जिसकी गूंज ने हिंदुस्तान की सरजमी के ज़र्रे ज़र्रे को अपनी स्वर लहरियों की अनमोल सौगातों से नवाजा। खुदा की बख्शी आवाज़ में ओस के बूंद सी पाकीज़गी, तहज़ीब की नुमाइंदगी, नीले समंदर की गहराइयाँ, ऊंचे बुलंद शिखरों की बुलंदियाँ, आवाम की माटी की महक से महकती हुई खुशबुएँ, यानी मौसीकी का एक ताबिंदा सितारा जनाब शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में गरीबों के तेरी ही आवाज़ है। अपनी मौसीकी पे सबको फ़क्र होता है ए दोस्त, लेकिन मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है, नाज है, नाज है। हम दस्तक दे रहे हैं मौसीकी के स्वर्णिम युग के साम्राज्य को, जिसकी गूंज ने हिंदुस्तान की सरजमी के ज़र्रे ज़र्रे को अपनी स्वर लहरियों की अनमोल सौगातों से नवाजा। खुदा की बख्शी आवाज़ में ओस के बूंद सी पाकीज़गी, तहज़ीब की नुमाइंदगी, नीले समंदर की गहराइयाँ, ऊंचे बुलंद शिखरों की बुलंदियाँ, आवाम की माटी की महक से महकती हुई खुशबुएँ, यानी मौसीकी का एक ताबिंदा सितारा जनाब शहंशाह तरन्नुम जनाब